नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। आज का विषय है 2021 का पेपर जिसमें आए हुए हैं मैथ के क्वेश्चन, वो हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए ये मैंने 10 रुपए में खरीदा और मुझे इसे बेचना है। लाभ से बेचूं या हानि से बेचूं, ये मैं तय करूंगा। मान लीजिए मैंने 10 रुपए में खरीदा और इस पेन पर मैंने प्रिंट कर दिया 15 रुपए। तो 15 रुपए जो मैंने प्रिंट किया वो मेरा अंकित मूल्य है। मैंने खरीदा 10 रुपए में, तो यह है क्रय मूल्य। और मैं बेचूंगा इसे 8 रुपए में, तो वो क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य होगा। तो इसी आधार पर हम जानते हैं इस क्वेश्चन को जो 2021 में आया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 40% क्या दे रहे हैं, छूट दी जाए, तो कितना लाभ होगा या हानि। तो हम हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहली चीज मानते हैं हमें दे रखा कुछ भी नहीं है। क्रय मूल्य कितना है, दे नहीं रखा है। अंकित मूल्य कितना है वो भी पता नहीं है, तो हम निकालते हैं। उससे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं। क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपए। चलो मान लिया क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए की वस्तु है। उस पर हम अंकित मूल्य हमारा 30% अधिक है। 30% यानी 100 का 30% कितना हुआ, 100 का 30% निकालेंगे तो आपका 30 ही होगा। कितना होगा 30। अब 30 रुपए है, यह क्रय मूल्य से अधिक लिख दो, तो 130 क्या हो गया आपका अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हुआ 130 रुपए आपका अंकित मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, निकालना है। छूट कितनी है वो भी हमें निकालना है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करते हैं। क्रय मूल्य हमारा 100 और अंकित मूल्य 130, जिसपे ये बोल रहा है अंकित मूल्य पर मैं दे रहा हूं 40% की छूट। ये कोई वस्तु है उस पर दे रहा हूं 40% की छूट। अंकित मैंने किया है 130 रुपए, उस पर दे रहा हूं मैं 40% की छूट। 40% की छूट दूंगा ना, तो 130 है, 130 पर हमें 40% छूट दे दिया, तो छूट निकलेगी। छूट कितनी निकलेगी, यानी आप देख लीजिए 5352, ये 52 रुपए की मैं छूट कर रहा हूं। यानी कोई 130 रुपए की वस्तु है उसमें मैं छूट करता हूं 52 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, तो अंकित मूल्य माइनस क्या करना है आपको, छूट। क्या करना है, छूट करना है, तब आपका आएगा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या है 130 माइनस 52, तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 78। देख लीजिए 78 ही हो रहा है नहीं, 8, 12 में से 5 गया, 7, 5, 12, यानी 78 रुपये आपका क्या हुआ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ गया आपके पास में 78 रुपए। अब आप लाभ हानि आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो लाभ हुआ या हानि हम कलेक्ट करते हैं। 100 रुपए में हमने क्रय किया, क्या किया, क्रय मूल्य आपका है 100 रुपए। ठीक है, बेचा आपने कितने में, बेचा आपने 78 रुपए में। 78 रुपए में आपने बेचा, ये विक्रय मूल्य है। आपको पता है लाभ हो या हानि हो एक दूसरे से
घटा लेना चाहिए। तो 100 रुपए क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य 78 रुपए है, कौन सा ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो लाभ और हानि सीधा दिखाई दे रहा है। इसमें हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई? तो 22 रुपए की हानि हुई या 22% की हानि हुई, एक ही बात है, 22 रुपए की हानि हुई। इसमें परसेंटेज पूछा नहीं है, परसेंटेज पूछा है तो हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कितने रुपए की हानि हुई? तो 22 रुपए की आपको क्या हो रही है? हानि। ये आपका उत्तर है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको आता है, जोड़ बाकी किसे नहीं आता भाई, सब कुछ सबको आता है। पहले हम याद कर रहे हैं ये कोष्टक 62 भाग 2 माइनस 3 गुणे में 3 प्लस 6 गुणे में 2, इसका आधा 31 माइनस 3 गुणे में 3 प्लस 12, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 गुणे में 3 प्लस 12, तो 8 3 24 और 1 3 3 6 6 2 8 84 और 12 कितना हुआ? 6 और 6 बराबर 96 आपका उत्तर हुआ। ये आपका उत्तर हुआ 96। अगला करते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यह सरलीकरण का एक सवाल है। शुरू करते हैं। 24 प्लस 13 माइनस 5, यहाँ देखिए एक, ये ओब्लिक नहीं है, 1/2, तो इसे हम 1/2 ऐसे लिखेंगे तो कैसा लगेगा? इसे हम और सरल करते हैं ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। 5/2 गुणे में 1 ऐसे कर लेंगे तो ऑफ का अर्थ गुणा 10 माइनस मजला कोष्टक 45 45 भाग छोटा कोष्टक को हल करते हैं तो कितना आता है? 15 इसको हटा देते हैं और मजला कोष्टक कर देते हैं। और अगला स्टेप है 24 प्लस 13 माइनस, इसे हम सरल कर लेते हैं यहाँ पे तो 2.5 करते जा रहे हैं। सरल करना जहाँ मिलता है पहले ये करने का होता है, पर हम इसे एक बार यहाँ पे हल नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। 10 माइनस मजला कोष्टक हम हल कर रहे हैं तो 15 का भाग इसमें जाएगा। 15 का 15 15 2 30 3 45 3 बार गया, यानी ये आया 24 प्लस 13 माइनस, इसे हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, कितना हुआ? 2.5 गुणे में 10 माइनस प्लस और माइनस माइनस, अब इसे सरल कर रहे हैं 24 प्लस 13 माइनस, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और माइनस 3 हम इससे सरल करेंगे तो 24 प्लस 13 माइनस और माइनस कितने में? 25 माइनस के और 3 माइनस के कितने में? 28 और 13 और 24 कितने में? 60 और ये कितने में? 37 और इधर निकालेंगे ये तो कितना बचेगा आपका? 9। ये आंसर हो गया 9।
ये आपका 9 क्या है, आंसर है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो उससे पहले हम जानते हैं छोटा सा एक सूत्र। जो रेलगाड़ी संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बड़ा ही काम का है। सूत्र है आपका, आपके पास में है दूरी, क्या है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपने बचपन में पढ़ा होगा चाल बराबर, ये सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये है आपके सूत्र, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, उसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। यानी किलोमीटर है, इससे आप बदलेंगे मीटर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। मान लीजिए 30 किलोमीटर है, उसे मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। मान लीजिए 60 मिनट मीटर और सेकंड है, उससे आप किलोमीटर घंटा में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर घंटा में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये दो बातें आपने जानी, क्या जानी, सूत्र और किलोमीटर को मीटर सेकंड में, मीटर सेकंड को किलोमीटर सेकंड में कैसे बदलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमारे पास में दे रखा है। चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है आपका 45 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 130 मीटर और समय है आपके पास में कितना है, 30 सेकंड। ये तीनों चीजें हमारे पास में है। पूछा है इसने पुल की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई पता है हमें कितना है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो आपको पता है कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी, पुल की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए पुल की लंबाई है x, इसमें कुल दूरी निकालना है तो x + 130, यह आपकी हो गई कुल दूरी। यहां मानना पड़ेगा आपको, माना कि क्या मानेंगे, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है x, ये आपने मान लिया, ठीक है। कुल दूरी है हमारी x + 130। आपके पास में कुल दूरी है, चाल पता है, दूरी है 130 किसकी, रेलगाड़ी की, समय आपका 30 सेकंड। तो हमें ज्ञात करना है पुल की लंबाई यानी x का मान। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है दूरी का सूत्र पता है, दूरी का सूत्र भी दिया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। दूरी आपकी है x + 130, चाल आपका है 45 किलोमीटर, समय है 30 सेकंड।
अब आपको x का मान ज्ञात करना है। सरल करिएगा, सरल हम करते हैं इसे x प्लस 130 बराबर 45 गुणा, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा किया जाएगा। 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा में लिखिए 30, काटिएगा, कैसे काटते हैं? 30 में 2 का भाग 15, 18 में 2 का भाग 9, 9 का भाग इसमें जाएगा 5 बार। अब आप गुणा कीजिएगा तो 25 गुणा 15, x प्लस 130, x प्लस 130 बराबर 25 गुणा 15, 25 और 15, x प्लस 130 बराबर 125 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 गुणा 15, 25 5 125 और 25, 5 7 3 375, 375 आपके पास में है। 375 में से 130 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा? 245। 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 245। ये आपका क्या होगा मीटर में? ये आपकी पुल की लंबाई है 245 मीटर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का 6% की वार्षिक दर से किसी राशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि का 3/4वां हिस्सा हो जाएगा? हमें पूछा है समय। समय का सूत्र है दोस्तों, समय का सूत्र देखना है तो लिखिएगा समय बराबर ब्याज गुणे में 100 लिखिएगा, बट्टे में लिखिएगा मूलधन, गुणे में लिखिएगा दर। ये आपका सूत्र है। इससे आपका ये क्वेश्चन एकदम इजली हो जाता है। शुरू करते हैं। माना कि मूलधन क्या है? x है। माना कि मूलधन क्या है? x है। मूलधन दे नहीं रखा है पर यह बात जरूर दे रखी है। मूलधन है वो साधारण ब्याज के कितने समय उस राशि का 3/4वां हिस्सा हो जाता है। मूलधन है, साधारण ब्याज है उस राशि का 3/4वां हिस्सा हो जाता है। तो हमें मूलधन x मान लिया। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका उस राशि का कितना हो जाता है? 3/4, यानी 3x/4 हो जाता है। तो कितने समय में होता है? हमें पूछा गया है समय, तो हम सर इसे इस क्वेश्चन में रखते हैं, इसे सूत्र में रखते हैं। समय निकालना है तो देखिएगा ब्याज, ब्याज क्या है? 3x/4 गुणे में 100 और रखिएगा मूलधन x, दर कितनी है? 6। इसमें आप रखेंगे तो ये आपका सरल होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x गुणा 100 बट्टे में 4 गुणा x गुणा 6। ऐसे हम लिखेंगे
तो हमारा क्वेश्चन हल हो रहा है। x से x कट गया, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5%, यानी 12.5, यानी 12.5 वर्ष में ये राशि है वो साधारण ब्याज उसका 3/4 हिस्सा कब होता है? 12.5 वर्ष में होता है, यानी समय है 12 वर्ष 5 महीने जब होगा तब ये ब्याज 3/4 हिस्सा बन जाएगा। अगला हम करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों बड़ा ही अच्छा सवाल है। किसी पेंटर ने दीवार के 240 वर्ग फुट हिस्से पर एक पेंट किया। यदि ये दीवार के कुल तल का 48% है तो दीवार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये दीवार है, इसके 240 वर्ग फुट पर के हिस्से पर पेंट करता है जो 48% की क्या है? बराबर है। दीवार का कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? 240 फुट यहां देखिएगा, माना कि दीवार का क्षेत्रफल कितना है? x है। x हम मान सकते हैं, दिया हुआ नहीं है, तो कुल क्षेत्रफल x है। कुल तल का यानी कुल जो तल है उसका 48% है, यानी x का 48% बराबर 240। ये 48% क्या है? ये कुल तल का हिस्सा है जो 240 वर्ग फुट है, तो आपको दीवार का कुल क्षेत्रफल पूछा है। इस x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो x यहाँ पे रखना है, गुणे में 48% है तो 48/100 और बराबर में 240 रखते हैं। आगे हम सरल करते हैं, x गुणा ये 48% है तो 48% है तो इसे ऐसा रखेंगे और 48 यहाँ रखेंगे, और अब इसे पूरे हिस्से को हम चेंज करते हैं तो x इधर रखना है क्योंकि हमें x निकालना है, तो 240 गुणे में 100 बट्टे में 48। ये कैसा हुआ कि आप ये इससे समझिएगा, इसे हम सरल करते हैं आगे ऐसे 48 गुणा 100 और बराबर 240। आप इसे सरल करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे, यानी 100 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 50 भाग में आ जाएगा और ये स्थिति आ जाएगी, और काटेंगे तो आप 24 की पावर से 48 और 24 का पावर 10 बार, 14 सॉरी यहाँ पे 2 बार जाएगा और 2 का भाग आप देंगे इसमें तो 50 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 500। ये 500 आपका वर्ग फुट होगा, ये आप 500 रहे, दीवार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 500 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन,
एक रेलगाड़ी, ये क्वेश्चन है लास्ट, एक क्वेश्चन जो बचेगा वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है। 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? दोस्तों आपको पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आप जानते होंगे कि चाल बट्टे में दूरी, चाल बट्टा दूरी, यानी 200, ये दूरी बटा चाल होता है, सॉरी, चाल 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए दूरी कितनी है? 270 किलोमीटर, चाल कितनी है? 90 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, कॉमन सेंस लगाइएगा। किलोमीटर दोनों में दे रखा है तो आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप करके हल कर सकते हैं। ये चुटकियों में हल हो रहा है, देखिएगा 0 से 0 कट गया, 9 का भाग इसमें देंगे तो 3 आपका है 3 घंटा। किलोमीटर में दे रहा है तो घंटा, इसे सेकंड में हल करेंगे, सेकंडों में हल करेंगे, मिनटों में हल करेंगे तो 60 से गुणा करिएगा, सेकंडों में हल करेंगे तो और 60 से गुणा करिएगा, आपका सेकंडों में उत्तर आएगा। और घंटे में याद करना है तो ये उत्तर है, मिनट में याद करना है तो इससे गुणा करिएगा, सेकंड में याद करना है तो इससे गुणा करिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3 घंटा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, धन्यवाद।